Hello friends, welcome to our channel that is You, Me and English English. Today we are going to discuss about the case. जो ये केस है इसका मीनिंग होता है रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो हमारे सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहे हैं उनका दूसरे पार्ट के साथ क्या रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, Ram said to Sita. इनमें जो ये वर्ड है इनका हम कहते हैं केस. कि इनके अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि किसने कहा, मैंने. किसको कहा, हिम यानी उसे. इसमें जैसे किसने कहा, राम ने, और किसको कहा, सीता ने. इन वर्ड्स की हेल्प से हमें रिलेशन का पता चलता है एक सेंटेंस में एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ. मेनली जो केसेस होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए यूज किए जाते हैं और ये 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है subjective case, or we can say nominative case. Second है objective case. थर्ड है possessive case. और लास्ट है vocative case. मेनली जो हमारे केसेस हैं नाउन और प्रोनाउन दोनों में होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट जो होता है वो है सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस. अगर किसी सेंटेंस में हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, तब हम उसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस. फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी. इसमें जो वर्ड राम है ये है सब्जेक्टिव. और अगर हम कहें रिया said to राम, इसमें जो रिया है ये हमारा सब्जेक्टिव केस है. इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, when नाउन और प्रोनाउन is used as object, तब हम उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एंड में है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस. सिमिलरली जो इस सेंटेंस में राम सेड टू मी है, तो इसमें जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है. क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो होता है वो ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है ये. अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तब इसकी हो जाती है ऐसे, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट.
यानी कि इनमें जो फर्स्ट और लास्ट वर्ड होता है उनमें ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर हमारा वॉइस में बाय वर्ड यूज होता है उस सेंटेंस में हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट पहले है और सब्जेक्ट एंड में। और अगर सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है और ऑब्जेक्ट एंड में आता है। थर्ड जो केस है वो है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में हमें बिलोंगिंग का पता चलता है या किसी रिलेशन के बारे में, तब हम उसको कहते हैं कि इट इज पोजेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल, माई पेन, राम्स ब्रदर, माई सिस्टर, एक्सेट्रा। यानी इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो पेन है वो किसका है, माई यानी मेरा है। सिमिलरली जो ब्रदर है वो किसका है, राम का। सिस्टर किसकी है, मेरी। यानी कि हमें इन वर्ड से पता चल रहा है कि हमें ये इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो किसी का भी रिलेशन अगर शो करना होता है तब हम यूज करते हैं पोजेसिव केस को। और लास्ट होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस है वो वहां यूज होता है जब हमें किसी को आवाज लगानी हो। फॉर एग्जाम्पल, वी कॉल्ड एनीवन, देन इट इज वोकेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल, राम कम हियर, रिया गो देयर। यहाँ पे जो ये राम है, रिया है, इसमें हम सीधा उसको बुला रहे हैं, तो उसके लिए जो केस यूज होता है वो होता है वोकेटिव केस। अब यहाँ पे हमने शो किया है केस के लिए टेबल, जिसमें हमने दिखाया है कि सब्जेक्टिव केस में कैसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा और पोजेसिव केस में क्या होगा। और एक नया कॉलम बना है इसमें पोजेसिव प्रोनाउन। जब हम प्रोनाउन को लास्ट में यूज करते हैं और उसमें हम ये दिखाते हैं कि किसी के साथ बिलोंगिंग, तब हम अलग से इनके लिए वर्ड्स यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। और जो वोकेटिव केस होता है उसमें कोई भी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें एज इट इज जो नाउन या प्रोनाउन वर्ड होता है उसको हम किसी को बुलाने के लिए यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेबल के बारे में। सबसे पहले इसमें हमने लिखे सब्जेक्टिव केस। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो था आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और लास्ट में जो नाउन के लिए कोई भी नेम हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, उन सब के लिए कॉमन यूज किया जाता है इस रो में। सेकंड है, अगर हम आई को यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस में तो आई का ऑब्जेक्टिव केस में बनता है मी, और इसका ही पोजेसिव केस में बनेगा माई। जैसे कि हमने किया था माई पेन, और यहाँ पे हमने किया था आई सेड टू मी, तो उसमें आई को यूज किया था नॉमिनेटिव में और मी को यूज किया था ऑब्जेक्टिव में, और उसका ही पोजेसिव केस बनाया था माई पेन। अगर हमें सिर्फ यहाँ पे माई पेन ना लिख के सिंपल वर्ड यूज करना हो तो हम यूज करते हैं दिस पेन इज माइन। तो वहां पे जो होता है वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन। सिमिलरली वी का जो ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो उसका हो जाएगा अस, और अगर उसी का पोजेसिव केस बनाएंगे तो हो जाएगा आवर होम, और उसका अगर पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो हो जाएगा आर्स, दिस होम इज आर्स। यू का सेम रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी यू होता है और सब्जेक्टिव में भी, पर पोजेसिव केस में हो जाता है योर पेन, योर नोटबुक। और इसका अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन में करते हैं तो हो जाता है दिस पेन इज योर्स। नेक्स्ट है दे के लिए यूज होता है देम, और उसका पोजेसिव केस हो जाता है दियर, और उसका जो पोजेसिव प्रोनाउन बनता है उसमें हम लास्ट में एस और लगा देते हैं और ये बन जाता है दियर्स। सिमिलरली ही के लिए हो जाएगा हिज,
और इसका जो पॉजेसिव होगा उसमें भी हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी सेम। शी का हो जाएगा हर, हर, और इसका जब पॉजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो हो जाएगा हर्स। सिमिलरली इट का रहेगा इट ही, और पॉजेसिव केस में हो जाएगा इट्स, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो नहीं होता, यानी कि हम इसको पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं कर सकते। लास्ट है कोई भी नाउन। नाउन के लिए पॉजेसिव केस में सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में, बाकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में ये एज इट इज यूज किए जाते हैं। कोई भी नाम हो वो वैसा ही सब्जेक्टिव में यूज होता है और वैसा ही ऑब्जेक्टिव में, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये कोई इसमें से कुछ भी यूजफुल लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।